हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम वीडियो बाय मोहन। हम सेमेस्टर 4 मेजर 7 इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पक्का आएगा ही आएगा, जो कि बेस्ड होता है क्रैमर रूल्स पे। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और हम भी मोटिवेट हों ताकि आप तक वीडियो ऐसा लेके आएँ। पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं जो कि दो वेरिएबल बेस्ड पे होगा, 2 इंटू 2 पे होगा, ठीक है ना। क्रैमर रूल, फाइंड द इक्विलिब्रियम पी एंड क्यू यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है। इसमें डिमांड और सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई दिया हुआ है। इसमें ना पहले हम डिटर्मिनेंट को निकालते हैं जिसको हम ट्रायंगल से या फिर डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना इक्वेशन को अरेंज करेंगे, जैसे कि पहले क्यू पी और यहाँ पे भी क्यू पी है, ठीक है। उसे अरेंज करेंगे। इन लोग जिसका वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट नहीं है वो तो 1 होता है, ठीक है। तो हम उसको कॉफिशिएंट के साथ पहले करेंगे, कॉफिशिएंट को लिखेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स के रूप में सजाएंगे। तो उसका कॉफिशिएंट जैसे इसका यहाँ 1 1 है, यहाँ पे 1 1 और 2 3 है, तो यहाँ 1 1 और 2 और -3 को कर दिए, ठीक है। और आप लोग 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट निकालना अच्छे से सीखे होंगे कि पहले ये इंटू होता है तो -3 और 1 होगा तो -3 होगा, ठीक है। फिर ये माइनस का सिंबल आता है फॉर्मूला से। उसके बाद 1 और 2 इंटू होता है आपस में, तो फिर ये 2 होगा। तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना निकल गया दोस्तों? 5 निकल गया। उसके बाद ना फाइंड डी क्यू है जो कि रिप्लेस क्यू कॉलम विद द कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा ये है ना इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन जो है इसमें ना क्यू को कांस्टेंट के साथ बदल देना है। तो यानी कि ये जो 1 1 है ना हमारा 10 और 5 के साथ बदल जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला है फाइंड डी क्यू, रिप्लेस क्यू विथ दी कांस्टेंट। तो ना जो मेरा क्यू वाला है ये क्यू, हम ना उसको कांस्टेंट टर्म से मतलब रिप्लेस कर देंगे। जो 10 5 है ये देखो यहाँ पे बदल गया। और उसके बाद हम मेरा जो पी टर्म है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे में यहाँ पे पी को भी बदलेंगे तो उसमें क्यू हमारा सेम रहेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या है, रिप्लेस क्यू विद दी कांस्टेंट। हम क्यू टर्म्स को बदल दिए हैं कांस्टेंट से, ठीक है। जो कि यहाँ पे कांस्टेंट हमारा दिया हुआ है 10 और -5, ठीक है। और उसके बाद हम पी को ऐसे ही रहने दिए हैं। उसके बाद सॉल्व किए हैं, ये 10 और -3 गुना हुआ -30 हो गया। और ये जो एक फार्मूला वाला माइनस है और ये जो -10 है वो -5 और 2 से इंटू हुआ है, तो इसे सॉल्व करके -20 आता है, ठीक है। उसके बाद फाइंड डी पी रिप्लेस पी कॉलम विद द कांस्टेंट। मैं अभी आपको बताया था कि जैसे कि अब हम ना अब पी टर्म्स को कांस्टेंट्स के साथ चेंज करेंगे और हमारा ये जो है यानी कि सीट मतलब क्यू टर्म वो सेम रहेगा। एक एक कर एक बार हम क्यू टर्म्स को बदलें, एक बार पी टर्म्स को बदलेंगे कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो इस बार हमारा जो क्यू टर्म है 1 1 वही रहेगा, ठीक है। और हमारा पी टर्म जो है वो बदल जाएगा, पी टर्म। उसके बाद जब पी टर्म को हम सॉल्व करेंगे -5 जब -5 होता है, ये फॉर्मूला वाला माइनस है और ये 10, तो हमारे ये 15 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए जो क्यू होता है उसको डी क्यू बटा डी होगा, ठीक है। तो हम डी क्यू कितना निकालें यहाँ पे -20, यहाँ -20 और जो डी निकाले हैं -5 यहाँ पे है तो वो -5 हो गया। उसको डिवाइड करने के बाद 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम प्राइस जो है डी पी बटा डी होता है, ठीक है। तो डी पी यहाँ -15 निकाले हैं और डी जो हम निकाले हैं वो है -5, तो ये 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप सबको ध्यान देना है कि एक बार हमें रिप्लेस क्यू को करना है कांस्टेंट से, फिर एक बार पी को करना है। अभी जबकि इसमें 2 वेरिएबल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 इंटू 2 का वेरिएबल है ये। जब आपको 3 इंटू 3 वेरिएबल मिलेगा तो उसमें सबको एक एक करके एक बार क्यू को करेंगे, एक बार पी को, फिर एक बार एक और वेरिएबल होगा उसको करेंगे और फिर सबको हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो सबका वैल्यू सब वेरिएबल फाइंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम 3 इंटू 3 को देखते हैं कि उसमें इकोनॉमिक्स बेस्ड पे होगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। इसमें क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू एक्स वाई एंड जेड यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ, यही मैं बोल रहा था 3 इंटू 3 का। तो इसमें पहले हम सभी कॉफिशिएंट को लिखेंगे
डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबको देखिए एक 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 है, यहाँ पे एक 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 हो गया, यहाँ पे एक माइनस एक एक है, यहाँ पे एक माइनस एक एक है, फिर ये दो माइनस दो एक और माइनस एक है, ऐसे लिख दिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करने में 3 × 3 में हमको हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना है प्लस माइनस प्लस। आधे अभी पहला जब निकालेंगे ये प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस होता है, ठीक है। अभी आप समझ जाओगे कि इसे क्यों माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम इस 1 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग अभी डिटर्मिनेंट पहले वीडियो में सीखे होंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पहले ढकते हैं, बाकी सबको उतारते हैं, ठीक है। तो ये इससे इंटू होगा तो -1 और -1 आपस में गुना होगा तो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला 1 और इसके साथ 1 के साथ गुना होगा तो -1 होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला वाला -1 होता है ये वाला। तो ये यहाँ पे उसके बाद हम ये -1 को यहाँ पे लिखेंगे, क्यों माइनस यहाँ पे क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि प्लस माइनस प्लस को ध्यान में रखने के लिए, तो ये माइनस वहाँ से आएगी, बस इसी का में आप लोगों से गलती होता है, यही साइन को ध्यान देना है, ठीक है। और आगे आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो नीचे हमने ब्रैकेट में अच्छे से समझाया है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जब हमने फिर अब -1 को लिए हैं तो हमारा ये एक और ये छूटा हुआ रहेगा, और फिर ये 1 और ये -1 आपस में इंटू होके -1 बनेगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला का माइनस है, और ये 2 और ये वाला 1 मिलके -2 बनेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा ये टर्म और ये टर्म हमने +1 उतार लिया है यहाँ वाला, ठीक है। उसके बाद 1 × 1 ये होगा हमारा 1। उसके बाद ये माइनस फॉर्मूला वाला और -2, हम लास्ट वाले को फिर से समझेंगे। ये जो हमारा 1 यहाँ से आया है, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर हमारा ये टर्म ढक जाएगा, फिर हमारा ये 1 और 1 इंटू होगा तो हमारा 1 होगा, और फिर ये जो एक माइनस है पहला वाला माइनस वो हमारा फॉर्मूला का होता है, और 2 × -1 -2 होगा, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा। उसके बाद ये -1 और -2 -3 हो जाएगा, और ये -1, ठीक है। यहाँ -3 हो गया, और ये माइनस माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब -1 और -3 जब आपस में इंटू होते हैं तो वो +3 बनाएगा, और ये भी +3, तो टोटल 6 हो जाएगा, जो कि हमारा डिटर्मिनेंट निकल गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट को हम भी यहाँ पे ट्रायंगल से डिनोट किए हैं। और फिर हम एक एक करके रिप्लेस x विथ कांस्टेंट, फिर रिप्लेस y विथ कांस्टेंट, उसी तरह फिर रिप्लेस z विथ कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि हमारा ये डिटर्मिनेंट हमने निकाला था, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा डिटर्मिनेंट है, तो हमने अभी पहले क्या किया कि रिप्लेस x विथ कांस्टेंट, जो यहाँ पे x है हमारा कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 6 to 1, ठीक है। 6 to 1 है, उसको हम यहाँ पे पहले रिप्लेस x विथ कांस्टेंट किए। हमारा जो x टर्म है, ये वाला x टर्म, उसको हम पहले कांस्टेंट से प्रॉपर अच्छे से रिप्लेस किए, बाकी को सेम उतारे, ठीक है। देखिए 6 to 1 है जो हमारा कांस्टेंट था, बाकी ये दो x y जो हमारा मतलब y और z जो है, y और z हमारा सारा सेम है, ठीक है। तो हम एक एक करके अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप समझेंगे, जो अगर ऊपर नहीं समझे हो तो यहाँ पे हमने अच्छे से समझाया है। ये 6 को हमने पहले लिखा है, उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमको हाइड करना होता है, ठीक है। बाकी सबको हमने चारों को ऐसे ही उतारा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो ही और सेकेंड कॉलम ही हमारा हाइड होता है। तो और ये माइनस क्यों है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस माइनस और प्लस को ध्यान में रखना होता है डिटर्मिनेंट निकालने समय, तो वही है वो, ठीक है। और माइनस हो गया वहाँ पे। उसके बाद हम जो बचा हुआ बाकी का 2 1 और 1 - 1 यहाँ पे हमने उतारा है, ठीक है। और उसके बाद पहला रो और तीसरा कॉलम हाइड होगा, और
उसके बाद हमने जो बचा वो यहाँ पे उतारा है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 और ये -1 और -1 आपस में उल्टे होगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस जो फॉर्मूला का है, और 1 × 1 1 होगा, ठीक है। ये -1 और 2 और -1 × होगा तो -2 होगा, और 1 × 1 होगा तो -1, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला वाला है तो 1 होगा, ठीक है। और फिर ये +1 और ये +1, यहाँ से 2 × 1 2 हुआ, और ये -1 +1, जैसे कि देखिए ये -1 और +1 × -1 तो होता, लेकिन एक फार्मूला वाला माइनस ये हमारा प्लस बन गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तो 0 बन गया तो 0 हो जाएगा। ये -3 और -1 × होगा तो 3 बनेगा, ठीक है। और ये टोटल 3 है, तो हमारा डिटर्मिनेंट x कितना निकल गया, 6 निकल गया, ठीक है। इसी तरह हम डिटर्मिनेंट y निकालेंगे। उसमें क्या करना होगा हमें पहले रिप्लेस y विद द कांस्टेंट, ठीक है। रिप्लेस y विद द कांस्टेंट। अब क्या करना है, जैसे कि हम x को अब सेम रखेंगे और जेड को सेम रखेंगे, लेकिन वाई को हम पूरा कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देंगे। देखिए कांस्टेंट 6 to 1 है हमारा, जो कि हो चुका है यहाँ पे वाई से रिप्लेस, और हमारा बाकी जो है एक्स और जेड वो सब सेम है हमारा, ठीक है। और फिर हम ऐसे ही एज इट इज जैसे एक्स को सॉल्व किए थे वैसे ही वाई को भी सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही जेड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए पहले हम 1 को लिखें, उसके बाद पहला कॉलम और पहला रो को हाइड किए, अब बच्चा हमारा 2 1 1 -1 एज इट इज, फिर हम यहाँ पे उतारे, ठीक है। उसके बाद फिर -6 यहाँ क्यों आया, क्योंकि एक फार्मूला वाला माइनस मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस और प्लस को ध्यान में रखना है, तो ये -6 वहाँ से आया, ठीक है। और जब -6 आ गया तो हमें पहला रो और दूसरा कॉलम को हाइड करना है, ठीक है। उसके बाद जो बचा 1 और ये 1 और 2 और -1 को लिख दिए, ठीक है। और ऐसे ही पहला रो वापस से और तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे +1 यहाँ ये वाला आ गया है, और बाकी 1 2 2 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम इसे वापस से सॉल्व करेंगे। आप तो सीख गए होंगे कि 2 गुना -1 में होगा तो -2 होगा, और ये माइनस फार्मूला का है तो 1 × 1 1 होगा, ठीक है। फिर -6 1 -1 तो -1 होगा, और माइनस ये फार्मूला वाला है, और 2 × 2 1 × 1 2 होगा। फिर +1 1 × 1 होगा वहाँ पे, यहाँ पे 1 × 1 हो रहा है, और -2 2 × 4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। अब हम इसी तरह रिप्लेस जेड विथ दी कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। हमारा सारा टर्म जो है सेम है, एक्स और वाई सेम है, जेड को हमने पूरा कांस्टेंट टर्म से चेंज कर दिया है। हर बार करना होगा, जितना वेरिएबल होगा, ज़्यादा वेरिएबल तो 3 ही होता है और 2 और 3 होता है, तो आप ये इंपॉर्टेंट है 3 वाला। जब हमने चेंज कर दिया तो अब हम एक एक करके इसका मतलब डिटर्मिनेंट जेड निकालेंगे, ठीक है। तो पहले 1 को लिखें यहाँ पे, उसके बाद पहला रो और पहला कॉलम को हाइड किए, बाकी ये चारों को यहाँ पे उतार दिए, ठीक है। इसी तरह ये -1 जो है फॉर्मूला से आया, जो प्लस माइनस प्लस से होता है, ठीक है। उसके बाद हम पहला रो को और दूसरा कॉलम को हाइड किए, बचा हुआ 1 2 2 1 यहाँ पे लिख दिए। ये +6 और पहला रो तीसरा कॉलम को हाइड किए, बचा 1 -1 2 1 को हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे एक बार और वैसे ही ध्यान से ही सॉल्व करें, क्योंकि प्लस माइनस में आप लोग गलती करोगे, ठीक है। ये 1 यहाँ से ये -1 और 1 गुना होगा तो -1 आएगा, और ये फार्मूला का माइनस है, और 1 × 2 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 लिख दिए। उसके बाद हम 1 1 जब 1 करेंगे, और -2 यहाँ 2 फार्मूला का है, और 2 2 जब 4 करेंगे, ठीक है। और ये +6 गुना का यहाँ से 1 1 जब 1, और एक जो साइन यहाँ प्लस क्यों बना है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, और एक यहाँ पे फार्मूला वाला माइनस होता, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे साइन से, और 2 1 जब 2, तो ये इसीलिए होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा डिटर्मिनेंट जेड 18 निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड, हमको प्रॉपर एक्स वाई जेड निकालना है, ठीक है। जैसे कि अब हमें एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है
डिटर्मिनेंट एक्स बटा डिटर्मिनेंट, ठीक है। हम डिटर्मिनेंट 6 भी एक्स निकाले थे, एक्स जो है सो 6 और डिटर्मिनेंट 6, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी हम 6 निकाले थे, इसलिए यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। और डिटर्मिनेंट वाई हम 12 निकाले हैं और डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम 6 निकाले थे, ये हमारा 2 हो जाएगा कट के, ठीक है। और डिटर्मिनेंट जेड का वैल्यू हमने 18 निकाला है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू केवल 6 निकाला था, तो जेड बराबर 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम इकोनॉमिक्स में कैसे पूछ सकता है वो क्वेश्चंस को देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आ जाए 15 मार्क्स में, और इकोनॉमिक्स बेस्ड पे हम देख लेते हैं अब, ठीक है। क्या है दोस्तों, देखते हैं। सॉल्व करना थोड़ा अपने से मतलब कि प्लस माइनस का ध्यान देना है, बाकी आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोलते हैं देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है। टू फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इनकम को यहाँ पे वाई से डिनोट किया है, कंजम्पशन को यहाँ पे सी से डिनोट किया है, और टैक्स को टी से, ठीक है। बस यही टर्म्स में हमको सजाना है, वाई सी टी, हमें 3 वेरिएबल मिल चुका है, वाई सी टी, ठीक है। एकदम ध्यान रखना, वाई सी टी 3 वेरिएबल है, यही टर्म्स में हम सजाएंगे। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है y माइनस सी इक्वल टू 50, लेकिन यहाँ पे तो t तो नहीं दिया हुआ है, तो t को हम पहला इक्वेशन में 0 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वाई सी टी, यहाँ देखिए सेकेंड वाला इक्वेशन में सब कुछ दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कॉन्स्टेंट भी है, इसमें भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो था, यहाँ पे पहला इक्वेशन में टी वेरिएबल नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसे 0 मानेंगे। उसके बाद सेकेंड वाले में देखते हैं, मतलब थर्ड वाले इक्वेशन में, कि यहाँ y है और t है लेकिन c नहीं है, तो यहाँ c को 0 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीनों इक्वेशन को लिख लेंगे, बाकी देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए y के साथ 1 था यहाँ पे, और c भी 1 है, लेकिन यहाँ t नहीं था, तो हम t बराबर 0 मान लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ y बराबर माइनस का 0.8 है, वो भी मान लिए। c वहाँ पे कुछ नहीं था, तो मतलब किसी कुछ ना हो तो 1 होता है, और t के साथ 0.8 है। उसके बाद यहाँ पे हम आपको क्या बोले थे कि वाई सी टी, ठीक है, ये ऐसा ही माने तो तीनों को लाइन बाय लाइन में लिखना होता है, ठीक है, पूरा बराबर से, कि कोई भी आगे पीछे ना हो। तो यहाँ वाई हमारा -0.2 है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, लेकिन सी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, देख लीजिए, तो सी को हम यहाँ पे 0 लिख दिया, और टी 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, लिख दिए। अब ऐसे ही एक एक करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखना, पहले डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट को हम ट्रायंगल से डिनोट करें, ठीक है ना। तो देखिए पहले ये 1 यहाँ पे आएगा, और पहला रो पहला कॉलम को हाइड करिए, ठीक है, तो बचा 1 1 और 0 8 0 1, हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब ये -1 जो है, एक -1 तो ये वाला है, और एक -1 मैंने आपको बताया था कि जो प्लस माइनस और प्लस के रूल से आता है, ठीक है, वो रूल है। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, और जब 2 प्लस हो गया तो देखिए यहाँ माइनस माइनस हम बाद में से प्लस किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये चेंज हो जाता है। उसके बाद जब हम पहला रो और दूसरा कॉलम को हाइड किए, तो हमारा ये 2 और ये 2 बचा, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा को, ये 0 है, तो 0 से कुछ भी गुना करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखे, 0 जब आ गया तो कुछ भी गुना करते वो 0 ही हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ठीक है। आप भी चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं तो पहला रो को और इसको ढक के यहाँ पे चारों को उतार के नीचे 0 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसे अब हम गुना करेंगे, ये 1 तो आ गया, ठीक है, ये 1 1 जब 1 होगा, उसके बाद ये 0 से वापस ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना होने से 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 - 0, फिर ये माइनस माइनस प्लस होगा हमारा, जो कि +1 लिख दिया यहाँ पे हमने। उसके बाद जब ये माइनस और -0.8 और 1 गुना होगा तो -0.8 होगा, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे पहले से एक माइनस है, और क्वेश्चन वाला एक माइनस, तो ये प्लस बन गया, ठीक है। और जब 8 दूने 16, लेकिन 2 अंक के बाद डेसिमल पड़ेगा, तो हम 8 दूने 16 करके 2 अंक के डेसिमल दे दिए हैं। अब उसे सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट हमारा 0.36 आएगा। आप इसे घटा के देख लेना, 0 पॉइंट कैसे घटता पता है ना, पॉइंट के सामने पॉइंट होता है, तो ऐसे घटेगा। तो यहाँ पे 0 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6 पॉइंट 0.64। उसके बाद फिर 1 में से 0.64 घटाएंगे तो ये 0.36 बचेगा। अब उसे हम रिप्लेस y विथ कांस्टेंट करें। पहले y क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हम वाई सी टी, पता है ना आप लोगों को कि वाई सी टी के टर्म्स में सजाए थे। पहले y को चेंज करेंगे कांस्टेंट के साथ, फिर c को चेंज करेंगे, फिर t को चेंज करेंगे, एक एक करके सबको करेंगे। उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट y को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो हमारा y निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट y का वैल्यू निकालने के लिए रिप्लेस y विद द कांस्टेंट करते हैं, ठीक है।
तो y तो हमारा पहला वाला यही था, y तो हमारा ये वाला था 50 100 30, ठीक है। चलिए आप एक बार हम आपको पहले ये दिखा दें, डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा अब। जैसे कि y को 50 10 30 कर दिए, y को चेंज किए, बाकी देखिए सेम ये जो 6 वो सब सेम है, ठीक है ना, डिटरमिनेंट से सिर्फ y टर्म्स को हम चेंज किए हैं, y टर्म्स को चेंज किए, आप देख सकते हैं। अब ये कांस्टेंट है या नहीं, सो आप कैसे देखोगे, देखिए कांस्टेंट यहाँ पे, ये पहला इक्वेशन का कांस्टेंट, दूसरा का 100 है और तीसरा का 30 है, तो ये हम कांस्टेंट के साथ पूरा y को चेंज कर दिए। और फिर ऐसे ही आपको सबको एक एक करके सब सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर डिटरमिनेंट y निकालने के लिए पहले 50 को लिख दिए, और फिर पहला रो पहला कॉलम को हाइड किए और बाकी चारों को यहाँ पे उतार दिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये -1 और ये फॉर्मूला वाला -1 से ये +1 बन जाएगा, और पहला रो को दूसरा कॉलम से ढक दिए और चारों को यहाँ पे उतार दिए हैं। अब जब फिर यहाँ पे भी देखिए 0 आ गया है, तो ये 0 से हमको कोई मायने नहीं रखता, 0 बन जाएगा। आप चाहो तो पहला रो को और तीसरा कॉलम को ढक के उतार के यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 0 कर देना, ठीक है। फिर है अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि 50 तो आ गया, ये 1 1 जब 1 होगा 1, ये 0 हो गया ना दोस्तों, -0, तो 0 से 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हो गया वो, ठीक है। अब ये -1 +1 हो गया, और 100 माइनस का 8 दूनी 8 या 24, और 240 हो रहा था, तो एक अंक के बाद डेसिमल पड़ता था, ये 24 बचा, ठीक है। तो 100 - 24, और ये पूरा 0 हो गया था हमारा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 50 + 76 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो डिटर्मिनेंट y है 126 आ गया, ठीक है। अब हम इसी तरह डिटर्मिनेंट y फिर c निकालेंगे, कंजप्शन, फिर टैक्स निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या किए, रिप्लेस c विद द कांस्टेंट, रिप्लेस c विद द कांस्टेंट। हम देखो अगर कांस्टेंट को हम यहाँ पे लेते आए और बाकी सब जो y और टैक्स था वो दोनों सब सेम है, ठीक है ना। उसके बाद हम एज इट इज फिर से ऐसे ही फाइंड किए, यहाँ पे 1 को लिखें, पहला रो पहला कॉलम को हाइड किए, बचा ये 4 यहाँ पे उतार दिए, ठीक है। फिर ये -50 जो हमने बताया था आपको, फॉर्मूला वाला है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये आपको पूरा ध्यान रखना, वरना एक साइन से आपका आंसर कुछ भी आ सकता है। उसके बाद हम इसे हाइड करेंगे, अब ये 2 और ये 2 बचा जो कि हम यहाँ पे उतार दिए, ठीक है। अब ये फिर वापस से यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 आ गया, तो 0 साथ रखना नहीं रखना एक ही है, तो ये चारों को आप चाहो तो यहाँ पे उतार के यहाँ पे 0 कर सकते हो, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, एक तो आ गया, पहले हम डिटरमिनेंट के अंदर को करते हैं 2 × 2 वाला को, ठीक है। ये 100 × 1 100 हो गया, ठीक है। अब माइनस ये फॉर्मूला वाला है, और 8 × 24 240 तो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक 0 ये वाला, उसके बाद पॉइंट एक डेसिमल के बाद बैठेगा, तो हम सीधा 24 लिखेंगे इसको, ठीक है, 24। ये -50 तो वापस आ गया, अब माइनस का 0.8 × 1 वो सेम ही होगा, ठीक है। और ये वाला एक माइनस और एक फॉर्मूला वाला माइनस, ये यहाँ प्लस बन जाएगा, ठीक है। और 8 दूने 16 होगा, और 2 अंक के बाद डेसिमल बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 0.16। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 76 और 50 × 64, और 64 × 5 = 320 होता है दोस्तों, और 2 अंक 64 × 5 = 320, और 2 0 हो जाएगा, तो 32 इसका आंसर आ जाएगा, गुना करके आप देख लेना, तो ये 108 निकल जाएगा हमारा, क्या यहाँ सी निकल जाएगा, ठीक है, कंजम्पशन। इसी तरह अब रिप्लेस टी विद द कांस्टेंट करेंगे, अब पूरा टी टर्म्स को हम ना चेंज कर देंगे कांस्टेंट के साथ, और बाकी ये हमारा डिटरमिनेंट वाला सेम उतारेंगे। फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि 1 को पहला रो पहला कॉलम ये चारों को उतार दिए, फिर ये -1 एक ठो है, और एक फॉर्मूला वाला -1 से यहाँ पे +1 बन जाएगा, तो क्या करते हैं, इसे ढक दे, फिर ये दो यहाँ पे आ जाएगा चारों, फिर इसको हाइड 50 को लिखें और ये चारों को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे हम, 1 ये वाला है और 30, और ये 0 से गुना होगा तो 0, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 30 हुआ है, ठीक है। ये -1 और -1 +1 हो जाएगा, +1, ठीक है। 8 या 24, और ये 30 के बाद 0, और एक और के बाद यहाँ पे 24 हो जाएगा, लेकिन साइन देखिए माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 के पास माइनस है, इसलिए माइनस का 24 हुआ, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 02 और 100 200 होगा, और हमारा
एक अंक के बाद डेसिमल आएगा तो ये 20 हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन का एक जो हमारा फॉर्मूला में होता है माइनस और एक यहाँ पे दिया हुआ माइनस, तो ये हमारा ये प्लस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे 50 के साथ, तो ये जीरो से गुना होगा पहले, तो ये जीरो बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, ये फॉर्मूला वाला माइनस यहाँ पे रहता है, ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा 0.2 के साथ, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा हमारा मतलब डिटर्मिनेंट टी जो है, डिटर्मिनेंट टी हमारा 36 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सारा वेरिएबल को फाइंड करेंगे। अब वेरिएबल को फाइंड कैसे करते हैं, यहाँ पे y जो हमारा y वेरिएबल निकाला तो उसका जो होता है डिटर्मिनेंट y बटा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हमारा डिटर्मिनेंट y जो निकला था 1 to 6 निकला था, ठीक है, 1 to 6 निकला था, 1 to 6, और यहाँ पे 0.3 हमारा डिटर्मिनेंट निकला था। तो यहाँ से एक पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो आएगा, तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और जीरो, यानी कि हमारा y बराबर 420 आएगा, ठीक है। इसी तरह हम c को भी सॉल्व करेंगे। c हमारा 108 आया था, ठीक है। उसके बाद नीचे से पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो हो गया। उसके बाद हम 3 से डिवाइड किए 1080 को, तो c बराबर मेरा 360 आ गया। इसी तरह फिर हम डिटर्मिनेंट t का वैल्यू हमारा 36 आया था। उसके बाद डिटर्मिनेंट का वैल्यू 03 आया था, तो पॉइंट का वैल्यू ऊपर, पॉइंट से जीरो आएगा ऊपर में, तो 3 से भी हम 360 को डिवाइड किए तो 120 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। आप इसे ध्यान से देख लें, एक दो बार समझ लें और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।